देखो टेस्टी। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। सुबह सुबह आज रेडी होकर हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने माधव से मिलने। और मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट सोई हूँ, बहुत ज़्यादा। रात को क्या, मैं सोई हूँ 2:30 पौने 3 हो गए थे और 5 बजे मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं बहुत कम सोई हूँ, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम अपने माधव से मिलेंगे। इसलिए टाइम का कुछ वो नहीं है। हम उठ गए और मेरी मम्मी वहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि अभी चलते हुए टाइम हो गया है। तो अभी हमें जाना है नाहन और वहाँ से, क्योंकि बस डायरेक्ट नाहन के लिए ही मिलेगी, तो नाहन और फिर वहाँ से दूसरी बस लेके हम जाएंगे पोटा साहिब। तो हम जा रहे हैं पोटा साहिब, लेट्स गो। एंड आपको भी आज माधव से मिलाऊंगी और बाकी जो जो होगा रास्ते में बताऊंगी, आगे वहाँ पहुँच के बताऊंगी जैसा भी रहेगा। अभी फटाफट से चलते हैं क्योंकि ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा है। अभी अंदर तो नहीं लग रही है घर पर, बाहर निकलते ही पता चलेगा कि ठंड कैसी है। एंड क्या, बस आई होप कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ दोबारा से। मेरी मम्मी भी बीमार, मेरी मम्मी इस बार बीमार है। मैंने जब हम चले गए तो मेरे गले में दर्द थी, अभी मेरे मम्मी वैसे ही बीमार हुए हैं। एंड आई होप कि हम टाइम से पहुँच जाए और सब अच्छे से हो। लेट्स गो। पहुंच गए हैं फाइनली। अभी ऊपर रुचर ऊपर ही खड़े हैं। कोई बात नहीं, चापे होते हैं। माधव की मैंने तो आज पढ़ा नहीं, माधव स्ट्रीट। सिंदरू, हाँ हाँ सुन दो उसको भी। पहुँच गए। क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ अभी, थका दिया ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि मेरी तो भी सुबह ही हो रही है। ओ खीरे कहाँ रखे हैं? हाँ नहीं, खराब हो जाना फिर। मम्मी ने क्यों लाए? हेलो 2 लपड़ इसको। सो के उठी, दिन भर सोई थी, अब उठी सो के करी ड्रामे रोटी बनाने के। ओ भाई मैं दिन में, आपको पता है मैं रात को सोई हूँ 2-2.5 घंटे सिर्फ, और दिन भर ट्रैवल किया है और यहाँ पर आकर भी काम किया। मैं सो भी नहीं पाई दिन में। तो मैं भी थोड़ी देर पहले बेड पर लेटी थी और मुझे नींद आ गई, और थोड़ी देर में ये आ गई। तो इनको सोचा कि मैं दिन भर सोई हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ी सी अपनी पावर नैप लेकर उठी हूँ, और इनका बच्चा इतना रो रहा था कि उससे उन्होंने संभाला नहीं हुआ था जब मैं उठी, तो मैंने ही संभाला है, ठीक है। मैंने नहीं रखा है उसको। अब मैं खाना भी बना रही हूँ उनके घर में आके। अब इन्होंने मेरे को खाना बनाने पे लगाया हुआ है। मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि माधव बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि तू इसको देख ले और मैं बनाती हूँ। ये पता नहीं कैसा बनेगा। और ये कहाँ गई है, इनको ये हलवा बनाना भी नहीं आता है। यहाँ पे दिख रहे, इनको सिर्फ खीरा काटना आता है, चटनी बनानी आती है, वही कर रही है। क्योंकि वो इनका अपना खाने का काम है ना, इन्होंने खुद खाना है, इसलिए जिन्होंने खुद खाना ही है वही चीज़ बना रहे। मेरे को पता है। मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ। आटे का हलवा बना रही, इतना बढ़िया नहीं होगा। मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि इसमें डाल दे, इसकी खुशबू आ गई है। और ये कौन बना रहा है? कौन बना रहा है हलवा, बताओ ना तो जरा। यहाँ वीडियो में दिख रही ना कि कौन बना रहा है।
चलो मैं पहले इसको करती हूँ, नहीं तो मेरा नहीं माई हलवा इज़ रेडी। वैसे तो हम बहने हैं भाई, हम दोनों को ही आता है बनाना। हमारी मम्मी ने सब कुछ ही सिखाया। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं। अब बोलो जरा, कहाँ बोलो, बोलो जरा, कहाँ पढ़े गुड़ में हैं? पढ़ रहे मैं कहाँ? हलवा बनाया मेरी घर वाली ने, नाम अपना। आपकी घर वाली वहाँ बैठी हुई पर दिख रही, और यहाँ बैठी है, बच्चे को संभाल रही है बड़े। तब आपकी घर वाली ने आपने बनाया? मैंने बनाया, मेरे को नहीं आता। बोलो तब तो सब मेरे को नहीं आता। तो हलवा इज रेडी और बाकी उन्होंने सब कुछ ही बना लिया क्योंकि मैं अभी उठी हूँ। किचन थोड़ी साफ करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मैसअप किया है, कि मेरा हर जगह जाके ये काम है किचन साफ करना। तो मैं ये कर लेती हूँ। उन्होंने तो खाने पे जोर दे रखा है। और माधव सो रहा है। फिर कौन रहता है यहाँ पे? आप लोग आप नहीं देते? तब क्या बोलना। चलो काम करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ अनदर डे एंड अभी टाइम में बताऊँ क्या हो रहा है? 3:30। और सुबह से लेके मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया है क्योंकि मैं सुबह उठी बहुत लेट हूँ, क्योंकि मैं रात को भी बहुत लेट सोई और मेरी पिछले 3-4 दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। और पिछली रात तो मतलब परसों रात को तो मैं 2 घंटे सोई हूँ सिर्फ, और उस वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। कल तो मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ आते ही मैं बहुत लेज़ी सी हो गई थी और मुझे काम भी करना था, तो इसलिए मैं सो भी नहीं पाई। शाम को सोई थोड़ी देर 6 बजे के आसपास, और उसके बाद शायद मैंने शाम को कुछ व्लॉग भी नहीं किया है क्योंकि जब मैं 6 बजे सोई फिर 8 बजे उठी और फिर खाना वगैरह खाया। अच्छा जी हाँ, क्या था, हम खाना बना रहे थे, याद आया। मुझे ध्यान ही नहीं है। तो उसके बाद भी मैंने काम किया और मैं बहुत लेट, रात को भी मैं शायद 1-1:30 बजे के आसपास सोई और सुबह उठी हूँ बहुत ज़्यादा लेट। आज मैंने अपनी नींद पूरी की है, उतनी तो नहीं हुई पर थोड़ा बहुत रेस्ट हो गया। रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी? अच्छा, उतनी नहीं हुई मेरे को। और अभी मैं सुबह से काम पर लगी हूँ, मैंने छुट्टी नहीं ली है बस। तो मैं भी काम कर रही हूँ और अभी टाइम हो गया है 3:30 और मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाऊंगी पौंटा साहिब जाके बढ़िया से, लेकिन बाहर का मौसम इतना ख़राब है कि क्या बताऊँ। मैं आपको थोड़ी देर में ज़रूर दिखाऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ, थोड़ा सा रहा है बस, उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियो शूट करूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो वो करती हूँ। और बाकी तो हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, मैं काम कर दूँ। हम सुने यार करना तो थोड़ी देर बाद 10 सेकंड में आ जानी वीडियो है ना, है ना, कि मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको 1 घंटे बाद, लेकिन आपको वीडियो में वो भी मिल जाएगी यूँ यूँ। तो मेरा भी थोड़ा सा काम है तो मैं वो निपटाती हूँ और फिर करेंगे जो भी काम है। मैं अपनी शूट करूँगी थोड़ा बहुत, और 1-2 वीडियोज़ ही हो जाए शूट, बस वो भी बहुत है मेरे लिए। और कल है हमारी वापसी, कल संडे है एंड कल हमें वापस जाना है क्योंकि मंडे से वापस काम पर जाना है। तो अभी देखते हैं। और ये थोड़े ड्रामे कर रही है, ये तो चलता रहता है, तो सभी बोलते हैं कि नहीं जाना है पर हम जाएंगे। दूर आके एक दिन में रुके तब क्या फ़ायदा। 1 दिन तो हो गया आज है ना, आज तो रुक गए हैं, आज हम रुक गए हैं और ये यहाँ पे सोया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, ये सोया हुआ है, पता नहीं अभी उठ तो नहीं गया होगा। लेकिन अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, मेरी मम्मी के फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है तो चार्जिंग भी कर लेते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं फिर से आपके बीच में और धुआं धुआं हो रहा होगा बहुत, कि धुआं धुआं ही हुआ है। अभी हुआ है डिनर टाइम और सभी लोग खाना खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। मैं पता क्या बना रही हूँ, पराठे। मैंने नहीं खाया, जिसने सबसे पहले खा लिए 4-5 पराठे और अब खा खो के हाथ साफ करते दिख ही रहोगे। मैंने नहीं खाया बोल। यस, आप लोग शायद ब्रेकफास्ट में खाते होगे पर हम तो हल्का भी खा लेते जब मन करता। मैंने खाई असली और आलू गोभी की सब्जी। पराठे खाने के दादे ने इतने सारे पराठे खा के, सबसे पहले खा के, और जिम गए से कन्या जिमती है ना, अब बोल रहे कि मैंने नहीं खाया क्योंकि पराठे खाने का सबका मन किया था। और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने इनको कहा था कि मैं मूली के पराठे बनाऊंगी क्योंकि इनको खाने थे, लेकिन मैं सुबह उठी नहीं जल्दी, मैं लेट उठी, तब तक ये भी ड्यूटी जा चुके थे। और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे जमाई जी को पराठे खाने थे, मैं कहा मैं बनाती हूँ। इसलिए हमने ना डिनर देखा ना ब्रेकफास्ट, हम अभी बना रहे हैं। अभी रात हो जो मर्जी हो, हम तो पराठे खाएंगे बढ़िया बटर के साथ, क्या मजा आएगा। वैसे तो भी लोग खाए, मैं खिला रही हूँ, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। लुक एट द पराठा।
हाउ इज इट गाइस? हाउ इज इट गाइस? बढ़िया बन रहे? लेट्स डू। तब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे एवरीवन, टुडे इज अनदर डे एंड सो सुबह सुबह उठकर जैसे मैंने बोला था मेरा फोन है पीछे चला गया ना बेड के नीचे, निकालो भी इसको इसमें से। चल के जगह हाँ निकालो, अब निकालो। ये सो रही थी यहाँ पर, छोड़ी थी फिर सूझे नहीं का है। मेरा फोन बेड के नीचे डाल दिया। निकालो, आपको मैंने बोला था मेरा फोन है पीछे। हाँ चलो मम्मी, वीडियो एक्सपोर्ट हो रही थी उसमें यार। फोटो था उस फोटो नहीं मैंने पी लिया, मैंने बोला था नानी को मेरा फोन है पीछे। नानी सुनती नहीं है नानी। ओ अब मैं क्या करूं? मैंने इतना कहा लगाने से पहले कि मेरा फ़ोन है मम्मी, फ़ोन नहीं डालना, और मम्मी ने फ़ोन भी फेंक दिया। बट चलो अभी ना मेरी आंखें भी ढंग से नहीं खुली थी पर जैसे मैं यहाँ पहुंची काश कि मुझे डेली मिलता, बट कांट हेल्प, जाना तो पड़ेगा वापस भी। पर आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे और मौसम आज भी वैसा ही है। यहाँ तो कोहरा ही कोहरा है। अभी क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में उठ के थोड़े फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। अरे देवा यार, यहाँ तो मौसम ही बहुत बेकार सा हुआ है। मैंने सोचा था कि आज धूप लगेगी बढ़िया, मुझे से वीडियोस में चलो बना लूँगी। मौसम देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा। इधर देखो, और अभी ये काम करने आए थे हम, बच्चे कपड़े डालने आए थे छत पर। धूप ही नहीं लग रही, कपड़े भी कैसे सूखेंगे यार। अब बोले मैं यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने कल भी नहीं दिखाया ना आपको। अभी देख लो कि कैसा कैसा हो रहा है। देखो जरा, दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा दिखा है, ना धूप लग रही ढंग से। सूरज देवता यहाँ छुपे हैं, उनको निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इतना गंदा मौसम हुआ है ना, और इसी मौसम की वजह से मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं चली जाऊँ। और मुझे आज जाना था बट कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं जा पाए आज भी हम। तो हम कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। और मौसम इतना बेकार हुआ है ना कि मेरा मन नहीं लग रहा है इस मौसम की वजह से। क्योंकि देखो मेरा मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम अच्छा हुआ तो मेरा मन भी अच्छा होता है, मौसम अच्छा नहीं हो तो मेरा मन भी अच्छा नहीं होता। बट चलो अभी चलते हैं नीचे और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। रुचि तो अभी बेबी को संभाल रही है, वो उसको भूख वगैरह लगी है, सोना भी है, तो मम्मा ही चाहिए, इसलिए अभी मैं चलती हूँ। मैं खाना खुना बनाती हूँ नीचे जाके। लेट्स गो। सो अभी आ गए हैं हम इसको, माधव को पोलियो पिलाने जा रहे हैं हमें, लेकिन ये नहीं पता कि आंगनवाड़ी कहाँ है यहाँ पे। अभी लोगों से पूछते हैं फिर देखते हैं। और ये सो गया क्योंकि उसको से नहीं लाया ना, तो फिर उसको नींद आ गई, बस सो ही गया है। देखते हैं, पूछते हैं किसी से कि आंगनवाड़ी कहाँ, इसको पोलियो पिलाते हैं। वापस पहुंच गए हैं और ये पूरे रास्ते मेरे पास सोया रहा, इसलिए मैं कुछ व्लॉग भी नहीं कर पाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, पापड़े। और मुझे ना इसको देखे नॉस्टैल्जिया जैसा फील हो गया, बताओ क्यों? क्योंकि जब हम नाहन में, मतलब हम जब ये जैसे जाते थे ना रास्ते से, पापड़े सब बच्चे हम रोना स्टार्ट कर देते थे कि ये खाना है। और मुझे वो दिन याद आ गए, बल्कि भले ही हम उस टाइम बहुत छोटे होते थे पर फिर भी मुझे याद आ गया कि हम उस टाइम ये सब ऐसे खाते थे। और हमारे तो कि राजगीर में मिलता ही नहीं, हमारे उधर तो आती नहीं ये चीज़ें, बट यहाँ मिलती है तो मुझे वो वैसा फील हो गया। अच्छा है, मैं भी खा के देखूं। कितने साल पहले खा थे, बचपन में एक बार हमारी पूर धार के वहाँ खाया था ना, वहाँ खाया था लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं खाया, बस उसके बाद नहीं खाया। पर नान में पहले खाते थे। हाँ कितने साल हो गए, नान में बहुत चलते मैं बस करो ये जाता रहता सब बेड़ी हम डंडा होता है इनके पास, आते थे सारे, जब बचपन में आते सारे बहुत दिन आज आई है, उस दिन चाहिए थे। वाओ टेस्टी। चटनी बोल था पर बोलते दीदी भी अगर मैं तो मेरा मजा आ गया, फिर आगे मिला होगा मुझे जी इसमें मैं सोचती हूँ टेस्टी आ मजा आ गया। फाइनली अभी मेरी वीडियोस ख़त्म हो गई है और आप प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।
ये कुछ मैंने कपड़े पहने हैं और तो मैंने पहले भी देखे होंगे। बाकी मैंने जो वीडियोस बनाई है इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर देखिए और बताएं मुझे कि कैसी बनी है और मैं कैसी लग रही हूँ। वो लोग मुझे कमेंट में बता दे रहे। मैं चलती हूँ, मुझे पता है गालियाँ पड़ने वाली मम्मी से। अभी जाके देखती हूँ कि वो क्या कहने वाली है, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। तो अभी दिखाती हूँ कैसे क्या क्या प्लान है अंदर आने का। चल मज़े ही आ गया। धुंधली बाप अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था, पर जब मैं कैमरा ऑन करती मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलते। अच्छा मेरे को लगा था गालियाँ पड़ेगी, पर मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलते जब मैं कैमरा, उनको पता है कि अब ये ब्लॉग में डालेगी, इसलिए ये चुप रहते हैं। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं। हाँ। वो आ गए? कहाँ है? आ गए? तो कब आ रहे? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ यही पहनती हूँ या चेंज करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ, पर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, और मेरे पास इसके साथ कोई जूते भी नहीं है और कोटी भी नहीं है, इसलिए कपड़े चेंज करती हूँ। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलो अभी फटाफट रेडी हो जाती हूँ, इससे पहले कि जीजा जी आ जाएँ और फिर वो हमारी बैंड बजा दे, मेरी खासकर, इसलिए मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। रेडी हो गए थे जब तक वो आते। अभी माधव तो तब से सो ही रहा है बच्चा, तब से उठ गया। फाइनली अभी जा रहे हैं हम घूमने। थर्ड डे है आज यहाँ पर और अब चल पड़े हैं हम, थोड़ा बहुत घूम कर आते हैं। इधर है रुचू आते हैं। और मैंने ना आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में बोल लिया है ना, आपको दिखाती हूँ, मैंने लगाया भी है। मम्मी को बोलती हूँ मम्मी बनाते हैं वीडियो। इतना मेरे को भी नहीं, मेरे को बहुत कॉन्शियस फील करवा देते हैं, बोल रहे लोग देख रहे हैं, तो भाई लोग तो देखेंगे। हेलो छोटे छोटे बच्चे। अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम कर आते हैं। घूम कर अंदर ही अंदर वैसे भी परेशान हो गए हैं। लेट्स गो। पता नहीं मैं पागल हूँ या ऐसा ये सोचते होंगे कि मैं पागल हूँ। और ये आज दिन से सोया है, ये अभी तक नहीं उठ रहा है माधव, इसको पता नहीं क्या हो गया है। अभी आ गए हैं मार्केट में। मार्केट में भी देखते हैं हम वैसे ऐसे ही आए, मुझे लगता नहीं कि हम कुछ लेंगे, बट अगर कुछ मुझे अच्छा मिल गया तो मैं रुकती भी नहीं हूँ, तभी देखते हैं कुछ अगर मिलता है। और ये अभी भी सो ही रहा है। लेट्स गो। अभी मार्केट में आए हैं। बोले बाबा सो रहा है। हाय चोरी बहुत करते हैं बुलेट वाले, तुम मेरा से नहीं करता है ना, क्या करते रहते है ना। ये बुलेट वाला चलो क्या दिख रहा? टेस्टी टेस्टी टेस्टी। हम लोग शॉपिंग से तो फ्री हो गए हैं और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि ये सोने लगा था। नहीं बस वही रुके गोलगप्पे खाने, इतने मस्त है ना, क्या ही बताओ, मज़ा आ गया। अच्छा चलो 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 चलो, अभी ये मेरे पास रहेगा नहीं फिर ऐसे, तो मैं इसको थोड़ा संभाल। ठीक है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मुझे शायद 4 दिन हो गए इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए, एंड मुझे ऐसे भी लगता है कि मुझे इसको यहीं पर एंड कर देना चाहिए। और वैसे भी हमारा ट्रिप भी आज यहीं पर ही एंड होता है। और आज हम लोग जा रहे हैं वापस, बड़ी मुश्किल से इनको ले जाया जा रहा है। और ये तो और अभी रेडी तो हम हो गए हैं और अभी हम जाना। और लाइट ही नहीं यार, सुबह से मेरे फ़ोन में तो चार्जिंग भी नहीं है, मेरा फ़ोन अब बंद होने वाला है। अब देखती हूँ अगर नाहन में मुझे कहीं मिलता है चार्जिंग के लिए, या बस में अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं कर लूँगी, वरना मेरे पास तो फ़ोन बंद होने वाला है।
और अभी हम लोग बस अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, क्योंकि हमें 9 साढ़े 9 के आसपास बस लेनी है बद्रीपुर चौक से, तो वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं रिक्शा वगैरह करके, और फिर नाहन से तो बस 1-1:30 बजे के आसपास चलती है। एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता, पर 1 के आसपास चलती है। तब तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक वो बस भी आ जाएगी, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, जब तक वो आए तब तक हम भी पहुँच जाएँ। क्या दिख नहीं रही? ठीक है तब ओके बाय। टाटा, चलो लेट्स गो। हाँ नहीं फिर चढ़ा नहीं। फाइनली पहुंच तो गए हैं, और लकीली मेरा फ़ोन क्योंकि बंद हो गया था, मुझे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिल गया। और मुझे इसको देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं, और फ़ोन बंद ही हो गया। और अभी ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का तो सफ़र ही है, और अभी तो वैसे भी बस चलने में भी टाइम होगा। अभी तो बस आई नहीं है, हम लोग बस ही का वेट कर रहे हैं, और बस आने वाली है, थोड़ी देर में आएगी। मीनू कोच तो उसमें जाएंगे, और मैंने फ़ोन लगाया चार्जिंग पर। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती थी मेरे लिए यहाँ पर। अभी वेट करते हैं और बस में सामान रखते हैं, फिर थोड़ा बहुत घूमना तो क्या ही है, बस यहाँ देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद बस में फिर जाएंगे। मुझे पॉइंट मिल गया, उम्मीद नहीं की थी मैंने, पर मिल गया मुझे, और इतनी खुशी हुई है मुझे इसको देख के। और मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं क्या ही करूँगी। ठीक है। उफ, अभी घर पे पहुंच गए हैं, और मेरी हालत से तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत बुरे हाल हो गए हैं मेरे तो। मुझे तो ना मतलब आंखों में, क्योंकि एक तो नींद नहीं आ रही थी बस में, मैं इतनी कोशिश कर रही थी, और फिर क्योंकि झटके बहुत ज़्यादा लग रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, और मुझे उसकी वजह से सिर दर्द हो गई, क्योंकि मेरी आँखें बहुत थक चुकी है। और अभी मेरे होलिये से आपको लग ही रहा कि हम थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं, और अब मन नहीं कर रहा था उठने का, बट सोचा इस व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। 3-4 दिन का व्लॉग मैंने पता नहीं क्या क्या ही बना लिया है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं और छोटा करूँ और ढंग का बनाऊँ। मतलब अभी कुछ टाइम में आपको क्वालिटी वगैरह सब कुछ नज़र आ जाएगा, सब कुछ मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। बट अभी फ़िलहाल मेरी आवाज़ भी ज़्यादा मरी हुई सी निकल रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत थकावट हो गई है, पता नहीं क्या। अभी सुबह से लेकर सफ़र ही कर रहे हैं, नहाना, फिर वहाँ इतनी देर तक वेट किया, फिर बस चली, तो फिर मतलब सुबह से लेके अब हम यहाँ सुबह 9 बजे चले, अभी 6 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे। और अभी चेंज कर लेती, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस वक्त थक कर। एंड मेरा वहाँ से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का, क्योंकि माधव के पास से तो मुझे लग रहा था कि बस यहीं रह जाऊँ। बट क्या करें, मेरी मम्मी तो बहुत इमोशनल भी हो गए थे। अब इसी का नाम ज़िंदगी है, चलते रहना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए, और अब अपना कल से वही रूटीन सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। उफ, बहुत बिजी शेड्यूल है आजकल, मुझे तो समझ ही नहीं आता है क्या कैसे करूं। बट चलो, ये भी बहुत ज़रूरी था, आउटिंग भी हो गई, सारा काम भी हो गया, और सब कुछ हो गया। थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश हो गया है माधव से मिलकर। एंड वो इतना प्यारा है ना, मैं क्या बताऊँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून, जय श्री कृष्णा।